हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। बुक बडीज, इससे पहले कि आज के इस इंटरेस्टिंग और यूनिक टॉपिक के ऊपर हम अपनी डिस्कशन का आगाज करें, मुझे आपको कुछ हाउसकीपिंग आइटम्स बताने हैं। जिसमें सबसे पहली बात यह है कि ये जो सक्सेस के ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगा ना, या जो सक्सेस का मैजिक फॉर्मूला बताऊंगा या इक्वेशन बताऊंगा, दिस सक्सेस फॉर्मूला इज माइन। लिहाजा ये पत्थर पर लकीर नहीं है, इट इज नॉट एच्ड इन स्टोन। आपके लिए शायद सक्सेस कुछ और हो, आपके टीचर के लिए, आपके बॉस के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए कामयाबी का फॉर्मूला शायद बिल्कुल मुख्तलिफ हो। लिहाजा इस वीडियो को इसी माइंडसेट के साथ देखिएगा। दूसरा पॉइंट ये कि मैंने जो फॉर्मूला बताया उसको मैंने भरपूर तरीके से यूनिवर्सल रखने की कोशिश की है, यानी कि इस फॉर्मूला को कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे वो किसी भी रंग, मजहब, कास्ट या क्रीड से हो। लिहाजा जब आपने ये वीडियो देखनी है ना, तो आपने इसको एक यूनिवर्सल लेंस से देखना है, एक बड़े, एक ब्रॉड होराइजन से देखना है। जितना आप अपने विजन को नैरो रखेंगे, अपने फिल्टर्स को लिमिटेड कर देंगे, उतना ही आपको यह समझने में मुश्किल होगी। तीसरा हाउसकीपिंग आइटम यह है कि आपने वीडियो को ना लास्ट तक देखना है, वरना आपको होलिस्टिक पिक्चर समझ ही नहीं आएगी। जो पूरी सक्सेस इक्वेशन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो अधूरी रह जाएगी, एंड यू डू नॉट वांट दैट। और चौथा और आखिरी आइटम यह है कि मेरा आपसे यह प्रॉमिस है, मेरी ये गारंटी है आपको, कि अगर आज के सक्सेस के फॉर्मूला को आपने सही तरीके से समझ लिया और इसको फॉलो कर लिया, तो आप लाइफ में जरूर कामयाब हो जाएंगे। देखें बुक बडीज, लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इट्स अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। और जो थर्ड वर्ल्ड के मुमालिक होते हैं ना, उसमें सक्सेस का यूजुअली एक ही क्राइटेरिया होता है। वो शख्स जिसके पास पैसा है उसको हम समझते हैं कि वो कामयाब है। जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास प्लॉट है, जिसके पास कोठी है, जिसके पास बड़ा घर है, हम कहते हैं कि भाई ये शख्स जिंदगी में कामयाब हो गया। लेकिन दोस्तों, दिस इज नॉट ट्रू। सक्सेस की मेरी जो इक्वेशन है उसमें फाइनेंशियल सक्सेस एक छोटा सा हिस्सा है, इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सक्सेस की इस इक्वेशन में जो सबसे पहला वेरिएबल है और जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी फिजिकल हेल्थ। सक्सेस इज इक्वल टू फिजिकल हेल्थ। हमारा फॉर्मेट यह होगा कि जो बाकी वेरिएबल्स हैं वो इसके बाद ऐड होते चले जाएंगे। देखें दोस्तों, इंसान की हेल्थ यानी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। हमें थोड़ा सा बुखार होता है, सर या पेट में दर्द होता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। आप जिंदगी में ना खुश रह सकते हैं, ना सक्सेसफुल हो सकते हैं, ना अपने पैसे को एंजॉय कर सकते हैं अगर आप बीमार हो जाएं और आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक ना हो। लिहाजा सेहत से बड़ी भी कोई नेमत नहीं है। लेकिन इस स्टेटमेंट में ना दोस्तों एक इनहेरेंट फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि हम लोग सेहत को नेमत समझकर इसके ऊपर काम ही नहीं करते। जब भी कोई शख्स बीमार होता है तो हम उसको कहते हैं आई विश यू गुड हेल्थ। देखें, गुड हेल्थ जो है ना, वो यूजुअली आपके डिसीजंस का नतीजा होती है। अगर आप वर्जिश नहीं करेंगे, स्ट्रेस लेंगे, आपकी ईटिंग हैबिट्स दुरुस्त नहीं होंगी, तो यू विल ऑलवेज बी अनहेल्दी। सो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए जो पहली बड़ी लर्निंग है ना, वो ये कि हेल्थ इज यूजुअली अ रिजल्ट ऑफ योर डिसीजंस। यानी कि आपकी सेहत कैसी होगी ये फैसला आप करेंगे। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप सारी उम्र सिगरेट पिएंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल का खाना खाएंगे, सुबह शाम पराठे उड़ाएंगे, अपनी नींद को पूरा नहीं करेंगे और उसके बावजूद भी आप एक सेहतयाब जिंदगी गुजारेंगे, तो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। लाइफ का सिंपल सा प्रिंसिपल समझ लें कि आप जिंदगी को जितनी एफर्ट देंगे ना, उतनी ही एफर्ट आपको रिटर्न होगी। सेम गोज फॉर योर हेल्थ। अगर आपने फिजिकल हेल्थ को बरकरार रखना है, अपनी उम्र लंबी करनी है और सेहत वाली जिंदगी गुजारनी है, तो अपनी जिंदगी में वर्जिश करें, अपनी जिंदगी में एफर्ट लेकर आए। हफ्ते में एटलीस्ट 4 दफा वर्कआउट करें। इट कैन बी जॉगिंग, गोइंग टू द जिम और वॉक इन द पार्क। इसी तरह अपनी डाइट को चेक रखें, क्योंकि 80% जो आपकी फिटनेस है ना, वो आपकी डाइट पर डिपेंडेंट है। इसका भी मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं। जितनी कैलोरीज आप इन कर रहे हैं ना, यानी कि जितना खाना आप खा रहे हैं, आपने उससे 10% रोजाना बर्न करना है, सो दैट यू आर ऑलवेज मेंटेनिंग योर वेट। अगर आपकी कमर 36 इंच से बढ़ गई है ना, तो ये क्राइम है जो आपने कमिट कर लिया है। गेट बैक इन टू शेप, क्योंकि जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे ना, तो आप किसी भी किस्म की कामयाबी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लिहाजा कामयाबी की जो पहली सीढ़ी है ना, वो स्टार्ट होती है आपकी फिजिकल हेल्थ से। ओके जी, अब आते हैं अपने सक्सेस के फॉर्मूला के दूसरे वेरिएबल पर, जो कि है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस।
देखिए, हमने बचपन में सुना था कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन ये एक बेकार स्टेटमेंट है। मनी कैन श्योरली बाय हैप्पीनेस टू एन एक्सटेंट। आज की कैपिटलिस्टिक दुनिया में पैसे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पैसा आपकी जिंदगी बहुत आसान कर देता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देता है। लेकिन पैसे की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है ना, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, और वो ये कि पैसा गिव्स यू कंट्रोल ओवर योर टाइम। द ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू दैट मनी हैज इज दैट इट गिव्स यू कंट्रोल ओवर योर टाइम। और दोस्तों, जिस शख्स के कंट्रोल में वक्त आ जाता है ना, वो जिंदगी में आगे निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आखिर है क्या? इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ब्रॉडली ये मतलब होता है कि पैसे के मामले में आप किसी भी चीज पर मोहताज नहीं है। आपका एसेट बेस इतना स्ट्रांग है, आपका बैंक बैलेंस इतना तगड़ा है कि आपको पैसे की फिक्र ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक कैच है। कैच ये है कि हाउ मच मनी इज इनफ। क्योंकि हर शख्स की अपनी एस्पिरेशंस होती हैं, अपने गोल्स होते हैं। कुछ लोगों के लिए 10 लाख बहुत हैं, कुछ लोगों के लिए 10 करोड़, और कुछ लोगों के लिए शायद 10 अरब भी ज्यादा पैसे ना हो। लिहाजा पहली एक्सरसाइज जो आपने करनी है ना, आपने जिंदगी में अपना गोल सेट करना है कि आपने लाइफ में कितने पैसे कमाने हैं। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 5 करोड़, 1 अरब। सेट अ फाइनेंशियल गोल इन लाइफ। मसलन अगर आप 25 साल के हैं तो आप गोल बना सकते हैं कि 40 साल तक या 50 साल तक आपका बैंक बैलेंस 10 करोड़ होना चाहिए। और 10 करोड़ क्यों हो? क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपके पास इतना एसेट बेस होगा तो आप अपनी जिंदगी सुकून से गुजार पाएंगे। लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या फाइनेंशियली साउंड ज्यादातर इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनको पूरी उम्र पता ही नहीं होता कि उनका गोल क्या है और उनका टारगेट क्या है पैसे को लेकर। भाई, आपको पता ही नहीं है कि आपने कितने पैसे कमाने हैं, आपकी नेटवर्थ क्या होनी चाहिए, तो फिर आप कैसे ये गेम खेलेंगे? लिहाजा आज इस वीडियो को देखने के बाद जो सबसे पहला काम आपने करना है ना, वो ये कि अपनी डायरी खोलें और उसमें लिखें कि आपने कितने पैसे कमाने हैं। व्हाट इज योर टारगेटेड नेटवर्थ? नेटवर्थ का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये जो एसेट्स की टर्म है ना, इसको लेकर भी बहुत सी मिथ्स और कंफ्यूजन है जो मैं आज दूर कर देता हूं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब उन्होंने नई गाड़ी ले ली या अपना नया घर ले लिया जिसमें वो रहने लगे तो ये उनकी एसेट बेस बन गई, ये उनका एसेट बन गया। दैट्स नॉट ट्रू। याद रखें, एसेट हर वो चीज है जो आपकी जेब के अंदर पैसे डालती है। अगर आपने नई गाड़ी खरीदी और वो आपके खुद के इस्तेमाल में और उसके ऊपर आप पैसे खर्च कर रहे हैं और वक्त के साथ उस गाड़ी की प्राइस डिप्रिशिएट हो रही है, तो वो आपका एसेट नहीं है। इसी तरह आपने करोड़ों रुपए का अपना घर लिया और उस घर को आप रेंट पे देने की बजाय उसमें रहने लगे, तो वो आपका एसेट नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट पुटिंग मनी इन योर पॉकेट। लिहाजा एसेट सिर्फ वो चीज होगी जिसके जरिए आपकी जेब के अंदर पैसे आए। इट कैन बी रेंटल इनकम, इट कैन बी स्टॉक्स, इट कैन बी म्यूचुअल फंड्स, इट कैन बी मनी अर्न फ्रॉम इंटरेस्ट। हर वो चीज जो आपके वॉलेट में पैसे की एडिशन करे वो आपका एसेट है, और हर वो चीज जो आपकी जेब से पैसे निकाल ले वो आपकी लायबिलिटीज है। आपने इस इक्वेशन को ना हमेशा पॉजिटिव रखना है, यानी कि आपकी एसेट बेस ज्यादा होनी चाहिए और लायबिलिटीज बहुत कम। तब ही आपकी नेटवर्थ बढ़ती रहेगी। नेटवर्थ के साथ बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्टैचर, आपका स्टेटस, और इन्हीं चीजों को लीवरेज करके आप लाइफ में कामयाब हो पाएंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर आखिर में 2 बातें ये कि आपकी जो सक्सेस की इक्वेशन है ना, उसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक वेरिएबल है, इट्स नॉट एवरीथिंग। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि पैसे से ही आप सिर्फ कामयाब हो सकते हैं, तो दैट्स नॉट ट्रू। आखिरी बात ये कि अगर आप जिंदगी में पैसे को सेव करना चाहते हैं या अपना एसेट बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना, तो फोमो से निकल आए। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आजकल की इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ड्रिवन दुनिया में फोमो इज अ बिग डिजीज। हमें लगता है कि सारी दुनिया एंजॉय कर रही है, वेकेशंस पर जा रही है, नई नई गाड़ियां खरीद रही है, नए नए घर खरीद रही है, महंगी महंगी घड़ियां खरीद रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हमें भी ये करना चाहिए, चाहे हमारे पास वसाइल हो या ना हो। इसको पंजाबी में कहते हैं कि शरीकां दा मुंह लाल ते अपना पिट पिट कर लो। यानी कि अगर मेरे सामने वाले शख्स का मुंह लाल है तो मैं थप्पड़ मार मार के अपना मुंह लाल कर लूं। नेवर डू दैट। पैसे के मामले में सोशल कंपैरिजन में कभी नहीं पड़ना आप लोगों ने।
अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे, आपके अंदर सेविंग्स की हैबिट होगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन सेविंग्स को इन्वेस्ट करने की हैबिट होगी, तो आप एक ना एक दिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूर हासिल कर लेंगे। एंड दैट विल टिक मार्क अनदर आइटम ऑन योर सक्सेस चेकलिस्ट। सो माय डियर फ्रेंड, सक्सेस के इस मैजिक फॉर्मूला के दो वेरिएबल्स हमने कवर कर लिए, फिजिकल हेल्थ एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जो तीसरा वेरिएबल है उसका नाम है इमोशनल हेल्थ। कामयाबी हासिल करने के लिए आपका इमोशनली साउंड होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की दुनिया में आईक्यू से ज्यादा ईक्यू की इंपॉर्टेंस है, यानी कि इमोशनल क्वोशंट की। इमोशनल हेल्थ या इमोशनल इंटेलिजेंस से मुराद है कि आप अपनी लाइफ में इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। हाउ सेल्फ अवेयर आर यू एंड हाउ डू यू डील विद योर इमोशंस व्हेन इट कम्स टू पीपल। अगर आप इमोशनली डिसबैलेंस्ड हैं, आपके जज्बात आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो आपकी जिंदगी में कामयाबी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी है ना, तो इट हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन योर वेलबींग। देखें दोस्तों, जिंदगी इज अ रोलर कोस्टर राइड। जिंदगी में क्रेस्ट हैं और ट्रफ्स हैं। कभी आप ऊपर जाते हैं, कभी आप नीचे आते हैं। जिंदगी में भरपूर चैलेंजेस हैं और इस चैलेंजिंग लाइफ को सही तरह गुजारने के लिए आपका इमोशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए। ओनली देन विल यू बी एबल टू फेस द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। आपके पास पैसा है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन अगर आप इमोशनली साउंड नहीं है तो आप कभी भी अपने पैसे को और अपनी हेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है ना, इसके दो हिस्से हैं। एक तो ये कि आप सेल्फ अवेयर कितने हैं, आपको अपने बारे में कितनी आगाही है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप दूसरों के इमोशंस को कैसे समझते हैं। क्या आप दूसरों के जज्बात को, एहसासात को, उनकी फीलिंग्स को, उनके सेंटिमेंट्स को जल्दी से पिकअप कर लेते हैं और अपने आप को उस मौके के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। दिस इज अ ग्रेट क्वालिटी टू हैव एंड वन ऑफ द बिग इंग्रेडिएंट्स इन योर सक्सेस फॉर्मूला। अगर आप अपनी इमोशनल हेल्थ से परेशान हैं, इसके बारे में मजीद जानकारी हासिल करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है, तो डैनियल गोलमैन की किताबें जरूर पढ़ें। ही इज अ गुरु व्हेन इट कम्स टू ईक्यू। ओके जी, सो कामयाब शख्स वो है जिसकी फिजिकल हेल्थ टॉप नॉच हो, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जिसकी इमोशनल हेल्थ अच्छी हो। लेकिन दोस्तों, सक्सेस अभी अधूरी है, इसमें अभी और बहुत से वेरिएबल्स हैं। सो जो चौथा वेरिएबल हमने इसमें ऐड करना है उसका नाम है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ से मुराद है आपकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग, यानी कि आप जज्बाती तौर पे, नफ्सियाती तौर पे और समाजी तौर पर कितने तगड़े हैं। देखिए, आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना, ये आपकी पूरी जिंदगी पर भरपूर इंपैक्ट करती है। आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा फील करते हैं, आप दुनिया के बारे में कैसा सोचते हैं, ये सब डवटेल्ड है आपकी मेंटल हेल्थ से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि आपकी मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है आपकी फिजिकल हेल्थ पर। अगर आप मेंटली सही नहीं है, आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, तो इट में लीड टू डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस। मैंने कुछ साल पहले एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसके मुताबिक तकरीबन 50 मिलियन पाकिस्तानी किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ इशू का शिकार हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर। आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, फेम है, यू हैव एवरीथिंग, बट इफ यू हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज, एवरीथिंग विल कम क्रैशिंग डाउन। लिहाजा अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने जहन को पॉजिटिव रखें, अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करें। ओनली देन विल यू बी एबल टू टेस्ट सक्सेस इन लाइफ। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे सक्सेस के फॉर्मूले का जो अगला पॉइंट है वो है सोशल स्टैंडिंग, और इसको मैंने फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है सोशल कैपिटल और दूसरा है सोशल रिलेशनशिप्स। देखिए, सोशल कैपिटल की बात करें तो दिस इज बेसिकली योर सोशल स्टैंडिंग। मुआशरे में आपका कितना इन्फ्लुएंस है, लोग कितनी आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात का कितना इंपैक्ट है, आपकी पर्सनैलिटी की क्या ताकत है और आप किस तरीके से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। सोशल कैपिटल में आपकी फेम आ जाती है, आपका इन्फ्लुएंस आ जाता है, आपका कितना असर व रसूख है, आपकी रीच कहां तक है, ये सब सोशल कैपिटल का हिस्सा है। द मोर योर इन्फ्लुएंस इज, द मोर योर सोशल कैपिटल राइजेस एंड इन रिटर्न इट इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ सक्सेस। सोशल स्टैंडिंग का जो दूसरा पॉइंट है वो है सोशल रिलेशनशिप्स, और ये मैं आपको समझाऊंगा दुनिया की तारीख की सबसे लंबी चलने वाली रिसर्च स्टडी से। आज से 86 साल पहले यानी कि 1938 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने एक स्टडी का आगाज किया जिसका नाम है हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट।
इस रिसर्च स्टडी का सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स पीपल फ्लरिश। वो क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या चीजें हैं जो इंसान को ग्रो करती हैं, खुश रखती हैं। इस रिसर्च में इनिशियली 724 लोग थे। इनफैक्ट इनके जो बच्चे थे और उनके बच्चों के जो बच्चे थे उनको भी इस स्टडी में शामिल किया गया। इस स्टडी की बहुत सी फाइंडिंग्स थी, लेकिन इसकी जो टॉप मोस्ट कंक्लूजन थी ना, जिसने इस सवाल का जवाब दिया कि व्हाट मेक्स अ गुड लाइफ, वो फाइंडिंग ये थी कि वही लोग लाइफ में खुश रहते हैं, फ्लरिश करते हैं, ग्रो करते हैं जिनके मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होते हैं, जिनकी पूरी उम्र पॉजिटिव रिलेशनशिप्स में गुजरती है, चाहे वो उनकी फैमिली हो, दोस्त हो या कोई और। लिहाजा कामयाबी की इस इक्वेशन में एक और बड़ा एस्पेक्ट है आपके रिलेशनशिप्स। हमारी सक्सेस की इस मैजिक रेसिपी में जो छठा पॉइंट है वो है विनिंग हैबिट्स। रिमेंबर, फर्स्ट यू मेक हैबिट्स एंड देन योर हैबिट्स मेक यू। पहले आप अपनी आदत को बनाते हैं और फिर वही आदतें आपको बना देती हैं। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम जिंदगी में कंफ्यूज्ड हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, हम क्या एम करें, हमारी एम्बिशंस क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। एंड आई ऑलवेज से कि अगर आपको इसमें मुश्किल पेश आ रही है तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अपनी जिंदगी में विनिंग हैबिट्स को अडॉप्ट कर लें। आपकी छोटी छोटी रोजाना की ये हैबिट्स एक दिन आपको जिंदगी के मकसद के करीब ले जाएंगी। आज ही अपनी लाइफ का एनालिसिस करें कि आपके अंदर कौन सी अच्छी आदतें हैं और कौन सी बुरी आदत। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह लेट उठ रहे हैं 10-11 बजे तो ये एक बुरी हैबिट है। एंड इफ यू वेक अप अर्ली, क्लासिफाई इट एज अ गुड हैबिट। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बैड हैबिट, अगर आप रीडिंग करते हैं तो गुड हैबिट। अगर आपकी गुड हैबिट्स का पलड़ा भारी रहेगा तो आपके कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि रिमेंबर, गुड हैबिट्स विल नेवर डिसअपॉइंट यू, दे विल नेवर फेल यू। सो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो विनिंग हैबिट्स में इन्वेस्ट करें। ओके जी, हमारी सक्सेस की इस डिस्कशन के अब आखिरी 2 वेरिएबल्स रह गए, जिसमें 7वां है परसूट, एम्बिशन या फिर पर्पस। लाइफ में कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो जद्दोजहद करते हैं, हु परसू अ वर्दी आइडियल। उनकी लाइफ में एक मकसद होता है और वो उस मकसद को पाने के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं। जिस तरह एक बहुत बड़े बहरी जहाज को उसका एंकर कंट्रोल करता है ना, इसी तरह आपकी लाइफ का एंकर बनती है आपकी परसूट और उसका पर्पस। लिहाजा धन दौलत, आपकी सेहत, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ सब आके रुक जाती है आपकी जिंदगी के पर्पस पे। आप पैसे से लाइफ में अयाशी कर सकते हैं, मजे कर सकते हैं, बट इफ योर लाइफ इज नॉट ड्रिवन बाय आइडियल्स, इट्स अ पर्पसलेस, रडरलेस लाइफ, देन इट्स मीनिंगलेस। और याद रखें कि जिस शय में मानी नहीं होते वो कामयाब नहीं कहलाती। ओके जी, 8वें नंबर पर हमारी सक्सेस इक्वेशन को कंप्लीट करती है आपकी लाइफ की शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एनी गेसेस? तो जनाब उसको कहते हैं हैप्पीनेस। अगर आप खुश हैं ना तो आप कामयाब हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन वो खुश नहीं होते, दे आर नॉट सक्सेसफुल। अगर आप लाइफ में खुश हैं ना तो आप कहीं ना कहीं कामयाब जरूर हैं, बिकॉज देयर इज नो ऑल्टरनेट फॉर हैप्पीनेस। आप जरा अपने दिल से पूछिएगा कि आप लाइफ में कितने खुश हैं। अगर आपका दिल कहता है ना कि आप खुश हैं तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में जरूर कामयाब हैं। सो सक्सेस हैज अ लॉट टू डू विथ योर हैप्पीनेस। सो माय डियर बुक बडीज, अब बात यह है, किस्सा मुख्तसर यह है कि जब भी आपने किसी शख्स की लाइफ का एनालिसिस करना है कि वो कामयाब है या नहीं, तो आपने इन 8 एलिमेंट्स में उसकी रैंकिंग करनी है। आप अपनी भी रैंकिंग कीजिएगा कि आप इमोशनली, मेंटली, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आप हैप्पी हैं कि नहीं, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी है। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स अपने आप को 1 से 10 तक रेट करें। अगर आपकी रेटिंग अच्छी है इन सारे फैक्टर्स के अंदर, तो आप कहीं ना कहीं कामयाबी की राह पर निकल चुके हैं। अगर आप इन 8 चीजों को साथ चलाएंगे ना, तभी आप कामयाब कहलाएंगे। अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, जहां पर आपकी कैलोरीज तो बर्न हो रही हैं लेकिन आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रहे। मेरी बातों के बारे में जरूर सोचेगा और मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, विश यू ऑल द सक्सेस।